हेलो स्टूडेंट, मैं उदय श्योर सक्सेस इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं संधि की क्लास, हिंदी में संधि की क्लास। तो आपको मैंने पहले संधि में स्वर संधि पढ़ा चुका हूं। इसके अलावा आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या है? दो व्यंजनों का मेल, एक स्वर या एक व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। अगर व्यंजन और व्यंजन का मेल हो तब भी व्यंजन संधि होगा, और स्वर और व्यंजन का मेल हो तब भी आपका क्या होगा? व्यंजन संधि होगी। ये इसकी पहचान है। अब इसमें नियम 1 में आप पढ़ेंगे वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग क्या होते हैं आपको पता होगा। आप अगर मेरी पीछे की क्लास पढ़ी होंगी, आपने देखी होंगी, तो आपको पता होगा वर्ग होते हैं का, चा, टा, ता, पा, यानी ये 5 आपके वर्ग हैं। तो इन्हीं का किस में परिवर्तन हो जाएगा? तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखेंगे, दिक प्लस अंत, यानी कि का परिवर्तन गा में होगा, यानी का तीसरा वर्ड गा है, तो आपका क्या हो जाएगा? दिगंत। इसी प्रकार से दिक दर्शन, ये भी आपका क्या हो जाएगा? दिग्दर्शन। इसी प्रकार से ऋग्वेद, यानी का तीसरा वर्ड क्या है? गा, तो ये हो जाएगा ऋग्वेद, ऋग्वेद। और दिक प्लस अंबर, का तीसरा वर्ड क्या है? दिगंबर, यानी कि का ये का हट जाएगा, इसकी जगह पे जे चा आ जाए, चाहे टा आ जाए, चाहे ता आ जाए, चाहे पा आ जाएगा। इनका तीसरा वर्ड ही लिखा जाएगा आपको जब उसकी आप संधि जोड़ेंगे। ठीक है, ये आपको पहला नियम आपका समझ में आ गया होगा आप लोगों को, वर्ग के पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन। एक बार फिर समझ लीजिए अगर नहीं समझ में आया है। वर्ग का पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ड क्या हैं? का, चा, टा, ता, पा। का तीसरा वर्ड गा, चा का तीसरा वर्ड जा, टा का तीसरा वर्ड डा, ता का तीसरा वर्ड दा, पा का तीसरा वर्ड बा। तो अगर टा आएगा किसी भी संधि में तो यहाँ पे टा होता तो टा की जगह क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। अगर ता होता तो ता की जगह क्या हो जाता? दा हो जाता। बस ये याद रखिए, यहाँ का है तो गा हो गया। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा नियम देखिए, नियम 2 आपका है व्यंजन संधि में वर्ग के पहले वर्ड का 5वें वर्ड में परिवर्तन। जिस प्रकार से पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन हो रहा था फर्स्ट नियम में, उसी प्रकार से सेकंड नियम में वर्ड का पहले वर्ड का 5वें वर्ड में परिवर्तन, यानी कि का, चा, टा, ता, पा, यानी का 5वां वर्ड डा है। इसी प्रकार से ये आपके कुछ अपवाद हैं, इसलिए वो छोड़ दिए, मैंने लिख दिया। जैसे बाक प्लस मैं, यानी कि का 5वां वर्ड क्या होगा? ये वाला होगा। 5वां वर्ड यही है, देख लो। तो आप इसे बाक प्लस मैं को जोड़ेंगे तो बाग में हो जाएगा। इसी तरह सट प्लस मैं मुख, यानी कि सट का 5वां वर्ड ये वाला है, तो इसका क्या हो जाएगा? सड़ मुख। तत्व में, ताकत 5वां वर्ड ना है, तो क्या हो जाएगा? तन में। जगत प्लस नाथ, ताका बता ही दिया है, 5वां वर्ड आपका ना है, तो हो जाएगा जगन्नाथ। जगन्नाथ। ठीक है, आप लोगों को तो बहुत अच्छे से ये 2 नियम आपको पता चल गए होंगे। अब देखते हैं आगे तीसरा नियम। आप लोगों ने व्यंजन संधि के 2 नियम बहुत अच्छे से समझ लिए। तीसरा नियम देखेंगे, छा संबंधी नियम। छा संबंधी नियम में क्या है? छा संबंधी जो नियम है आपका, वो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बाद, यानी कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से छा का मेल कराएं। यानी ह्रस्व स्वर क्या होते हैं आपके? आ, ई, ऊ और ए से ऋषि, और दीर्घ स्वर आपके होते हैं आ, ई, ऊ, ए, ओ और औ। ये आपके ह्रस्व और दीर्घ हो गए। ह्रस्व और दीर्घ के बाद छा से मेल कराए तो आपका छा से पहले क्या हो जाएगा? छा से पहले आपका चा हो जाएगा। ये नियम है आपका। एक बार फिर देखो, दोबारा से नियम देख लीजिए। छा संबंधी नियम, ह्रस्व और दीर्घ स्वर से मेल कराए किसका? छा का। और छा का अगर मेल ह्रस्व और दीर्घ से कराता है तो ह्रस्व स्वर का मेल इसमें होगा, तो छा से पहले आपका चा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका चा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे स्व प्लस छंद, तो क्या हो गया? ये
वा, यानी वा यहाँ आ रहा है तो आ रहा है ना, वा में आ छिपा है तो आ आपका क्या हो गया, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का मेल किससे करा रहा है, छा से। तो मैंने क्या बताया, छा से पहले चा हो जाएगा, तो इसे जोड़ेंगे स्व प्लस स्वच्छंद, यानी स्वच्छंद, छा से पहले चा आ गया, आपका क्या हो गया, ये आपकी संधि हो गई छा संबंधी नियम की। ऐसे ही पर प्लस छेद, यानी कि ई की मात्रा है तो ई आपका क्या है, ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर से मेल किसका करा रहा है, छा का, तो छा से पहले क्या आएगा, चा। तो देखिए पर लिखिए पहले, उसके बाद चा, आधा और पूरा छह, परिच्छेद। ज्यादातर आपके ये आधे वर्ड ही आएंगे, परिच्छेद, ठीक है। अब इसमें देखिए अनु प्लस छेद, ऊ की मात्रा, यानी ऊ आपका क्या है, ह्रस्व स्वर, और छा, ह्रस्व स्वर का मेल छा से करा रहे हैं, तो अनु प्लस छा से पहले चा, अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। और इसी तरह से ये छत्र, त्रा, आ, त्रा निकल रहा, आ निकल रहा है, तो आ इसमें छिपा है, आ का मेल छा से करा रहे हैं, तो ये ह्रस्व स्वर हो गया। ह्रस्व स्वर का मेल छा से करा रहे हैं, तो छा से पहले चा आएगा, तो इसी प्रकार से छत्र छाया। कितना इजी है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। अब देखिए ता संबंधी नियम, अगला नंबर 4 है आपका नियम व्यंजन संधि में, ता संबंधी नियम। ता संबंधी नियम मैंने 2 प्रकार से बताया है, और टीचर कैसे पढ़ाते हैं उससे मुझे मतलब नहीं है, मैंने 2 प्रकार से पढ़ाया है आपको। दोनों प्रकार से आपके उदाहरण आते हैं और दोनों तरह से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पहले मैंने आपको बताया ता संबंधी नियम में पहले प्रकार से कैसे बताया। देखो आपका पहला प्रकार है, ता का मेल अगर चा या छा से कराएं, चाहे तो चा से कराएं और चाहे छा से कराएं, ता का मेल तो आपका होगा हर हालत में चा ही। चाहे जा से कराएं चाहे जा से कराएं, आपका होगा जा ही। टा से कराएं ठा से कराएं होगा टा ही। डा से कराएं डा से कराएं होगा डा ही। ला से कराएंगे तो ला होगा। कहने का मतलब ये है कि जो मैंने ये 2 वर्ड दे रखे हैं आपको, ता से इनका होगा मेल संधि में और इनका मेल ता से होगा, तो उसमें बड़ा भाई आपका आएगा, छोटा नहीं आएगा। यानी कि ता का मेल ये समझ लीजिए, यहाँ पे जा और झा से करा रहे हैं फिर भी आपका जा आएगा, जा से कराएंगे फिर भी जा आएगा। ऐसी इसी प्रकार से आपके ये वर्ड, इनका मेल अगर इन दोनों से होगा तो ये आएगा, इसका वर्ड इन दोनों से होगा तो ये आएगा, इनका वर्ड इससे होगा तो ये आएगा। इसी प्रकार से ये सारी चीज़ है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो उत प्लस चारण, ता का मेल चा से है तो आपका छा से होता तब भी चा आता, चा है तो चा आएगा ही, तो ये हो जाएगा उच्चारण। आपका चा आ गया एक, ता की जगह पे ता आपका हट जाता है, ता आपका हट जाएगा, उसकी जगह पे ये क्या आएगा, ये आएगा। यानी कि चा से छा से मेल कराएंगे तो आपका चा आएगा, जा से कराएंगे तो जा आएगा। ये इसी प्रकार से। अब अगला देखिए उदाहरण, जगत प्लस छाया, ता का मेल छा से करा रहे हैं तो चा ही आएगा। मैंने कहा था छा से कराएंगे फिर भी चा आएगा, तो आपका जगत छाया, जग छाया क्या हो जाएगा, जगत छाया। अब इसी प्रकार से ता का मेल जा से करा रहे हैं तो क्या आएगा, जा आएगा। सत प्लस जन का क्या हो जाएगा, सज्जन, ता हट जाएगा। इसी प्रकार से उत प्लस लास, यानी ला से मेल करा रहे हैं तो ला आएगा, ता आपका हट जाएगा, उल्लास। आशा है आपको ता का प्रथम वाला नियम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा नियम देख लीजिए बहुत ध्यान से। ता का मेल अगर सा से कराएं, ता का मेल अगर सा से कराएं तो ता की जगह क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, सा की जगह छा हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है आप लोगों के लिए। उसमें तो ता हट जाता है और हर प्रकार से उसमें बड़ा भाई आता है। इसमें क्या है, इसमें यह है कि ता का मेल अगर सा से और हा से होगा, दूसरा नियम ये है कि सा से और हा से होगा, तो सा से अगर ता का मेल कराएंगे तो ता की जगह पे चा आएगा, सा की जगह पे छा आएगा। और इसी प्रकार से अगर हा से मेल कराएंगे तो ता की जगह पे धा आएगा और हा की जगह पे धा आएगा। ये चीज़ अच्छे से समझ लेना। ता का मेल अगर हा से करा रहे हैं तो ता की जगह दा और छा की वो हाँ, और इसके हा की जगह हा है ये हा की जगह धा आएगा। तो देखिए उदाहरण देखिए, उत प्लस हार,
उत प्लस हार। देखो सबसे पहले देखिए इसमें ता का मेल करा किससे रहे हैं, सा से करा रहे हैं या हा से करा रहे हैं। तो ता का मेल करा रहे हैं इसमें हा से, तो हा से अगर ता का मेल कराएंगे ता की जगह क्या हो जाएगा दा, और हा की जगह हो जाएगा धा। तो ये आपका हो जाएगा उद्धार। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ता की जगह दा, हा की जगह ता, और हा से मेल करा रहे हैं तब, तो ता का हा से ही मेल करा रहे हैं। अब देखिए ता का मेल सा से, यानी कि ता का मेल सा से, ये वाला नियम लगेगा इसमें। तो ता की जगह चा हो जाएगा और सा की जगह छा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका उच्छ्वास। यही होगा, ता की जगह चा और सा की जगह छा, और वैसे की वैसा लिख दिया जाएगा। और ता का मेल सा से है, ये वाला नियम लागू होगा। पहले वाले में ये वाला नियम लागू था। अब आप तीसरा देखेंगे, सत प्लस शास्त्र, यानी कि पहला वाला नियम है सा से मेल करा रहा है, तो ता की जगह चा हो जाएगा और उसके बाद सा की जगह छा हो जाएगा, यानी कि सच्छास्त्र। सच्छास्त्र, सच्छास्त्र। बहुत अच्छे से आपको ये नियम समझ में आ गए होंगे, दोनों नियम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। ता का मेल इनमें से किसी से भी कराएंगे, चा से और छा से। यहाँ पे मेल कराएंगे तो चा आएगा, जा से कराएंगे जा आएगा। ता का मेल टा और ठा से कराएंगे तो टा आएगा। ता का मेल इनसे कराएंगे तो डा आएगा। ता का मेल ला से कराएंगे तो ला आएगा। इसी प्रकार से देखिए, ता का मेल चा से हुआ तो चा आया, ता हट गया। इसी प्रकार से ये सारे आपके हैं। अगले देखिए ये वाला नियम, ता का मेल अगर सा से कराएंगे और हा से कराएंगे, ता का मेल अगर सा से कराएंगे तो ता की जगह चा हो जाएगा, सा की जगह छा हो जाएगा। और ता का मेल अगर हा से कराएंगे तो ता की जगह दा हो जाएगा और हा की जगह धा हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके एग्जाम्पल दिए हैं। देखो जैसे ये उत प्लस हार, तो ता का मेल हा से है तो ता की जगह दा हो गया और हा की जगह धा हो गया, उद्धार हो गया। ठीक है, अगला नियम देखेंगे, नियम नंबर 5 व्यंजन संधि में। 4 नियम आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए व्यंजन संधि के। नंबर 5वां नियम आप देखेंगे, ना संबंधी नियम, यानी कि ना का अड़ा में परिवर्तन। ना का अड़ा में परिवर्तन और कुछ भी नहीं है, ना का अड़ा में परिवर्तन। जैसे परिणाम, यानी कि ना का ये क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा, बस कुछ भी नहीं है इसमें। समझदार के लिए कुछ भी नहीं है, और जो नहीं समझना चाहता उसके लिए फिर तो बहुत बड़ा पहाड़ है। इसमें देखो ये यहाँ पे भूस प्लस अन्न, यानी कि ना की जगह हमें क्या करना है, अड़ा करना है, तो भूषण। ठीक है, ये आ तो अपने आप ही हट जाएगा, ये तो छिप जाता है इसमें। ठीक है, राम प्लस अयन, यानी कि ना की जगह ये आ हट जाएगा, रामा। ये आ हट के देखो माँ पे आ का माँ की मात्रा आ गई, रामायण। ठीक है, तो ना संबंधी नियम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ना का अड़ा में परिवर्तन। यहाँ पे देखो ना का अड़ा हुआ, यहाँ पे ना का अड़ा हुआ, ना का अड़ा हुआ, और कुछ भी नहीं है, बस। नंबर 6 नियम है अंग बिंदी नियम, अंग का माँ में परिवर्तन। कुछ लोग ऐसे भी पढ़ा देते हैं कि माँ संबंधी नियम, इसी को पढ़ा देते हैं माँ संबंधी नियम। मैं पढ़ा रहा हूँ अंग का माँ में परिवर्तन, यानी कि अंग बिंदी नियम। जैसे संयोग, अब इसे तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, सम प्लस योग। सन्यासी को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, सम प्लस न्यासी। अब संशय को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, सम प्लस सय। देखिए मैंने बताया अंग बिंदी का माँ में परिवर्तन हो जाता है। देखो यहाँ पे अंग बिंदी का ही काम कर रही है ना, तो ये इसका माँ में परिवर्तन हो गया, सम प्लस न्यासी, सन्यासी। इसमें बिंदी भी लग जाती है कभी कभी। ठीक है, संशय, सम प्लस सय, ये बिंदी की जगह माँ आ गया, यहाँ भी बिंदी की जगह क्या आ जाएगा, शम प्लस सार। ठीक है, आप लोगों को अंग बिंदी का नियम एक बार फिर रिपीट करा देते हैं, जैसे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जिससे देखो अंग बिंदी का नियम है अंग का माँ में परिवर्तन, बस। संयोग है, ये अंग बिंदी है, ये से जो तोड़ेंगे तो अंग बिंदी की जगह माँ आ गया, देखो सम प्लस योग। इसी तरह से ये सब बिंदी की जगह माँ आ गया और ये टूट गई। ठीक, अब अगला नियम देखिए 7वां, सा संबंधी नियम। सा संबंधी नियम में है कि सा का षटकोण में परिवर्तन, यानी कि जो सड़क वाला सा है इसका षटकोण वाले सा में परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए अभिषेक, ये कैसे बनेगा,
कैसे बनेगा, इसका षटकोण हो जाएगा तो अभिषेक, बस और कुछ भी नहीं करना है इसमें। इसी तरह से इसमें भी निषेध हो जाएगा, इसी तरह से इसमें भी अनुषंगी हो जाएगा, इसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, विषम। ठीक है, अब देखिए एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। सा संबंधी नियम, सा का सड़क वाले सा का, षटकोण वाले सा में परिवर्तन, अभिषेक, ये वाला सा था षटकोण वाला हो गया, ये सा था षटकोण वाला हो गया, ये सा था षटकोण वाला हो गया, ये सा था षटकोण वाला हो गया। ठीक है, अब आपका व्यंजन संधि का लास्ट नियम है षष्ठ संबंधी नियम, ठा का था में परिवर्तन। तो जो ये ठा है इसका किस में परिवर्तन हो जाएगा, था में, बस इतना ही परिवर्तन होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो इसे तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, युद्धि प्लस स्थिर, और इसी तरह से इसमें प्रति प्लस स्थित, युधिष्ठिर। तो ठा की जगह था हो गया युद्ध प्लस स्थिर, और ठा की जगह था हो गया प्रति प्लस स्थित। ठीक है, तो आप लोगों को आशा है व्यंजन संधि बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। पिछली क्लास में, पिछली वाली वीडियो में आपको स्वर संधि समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। आप शुरू से मेरी वीडियो अगर संधि की देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आशा है मुझे आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितना हो सके उतना लाइक करें, और अपने दोस्तों और अपने भाई बहन सबको बताएं कि श्योर सक्सेस इंडिया यूट्यूब चैनल पर संधि की क्लास बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो आप अगली क्लास में अब आपके लिए संधि की क्लास में लेकर आएंगे विसर्ग संधि। तब तक के लिए धन्यवाद।